केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी, वोटरों की संख्या में असामान्य वृद्धि और नाम हटाए जाने को लेकर लिखा पत्र। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए, एक ही विधानसभा से 11,000 वोट काटे गए, ये लोग बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल बोले नई दिल्ली सीट से 5,000 वोट काटने के आवेदन किए, ये लोग हर साल में चुनाव जीतना चाहते हैं, हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव के नाम पर दिल्ली में खेल चल रहा है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 12% वोट इधर से उधर किया जा रहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। केजरीवाल बोले दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, महाराष्ट्र हरियाणा के हथकंडे यहां अपनाए जा रहे हैं, इन हथकंडों से बीजेपी को दिल्ली जीतने नहीं देंगे। आतिशी की गिरफ्तारी के दावे को लेकर केजरीवाल की खुली पोल, परिवहन विभाग बोला आतिशी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। बीजेपी को लेकर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, कहा ये लोग सत्ता में आए तो मुफ्त बस यात्रा, फ्री बिजली और पानी बंद कर देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठन पर्व को लेकर बैठक, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। बीपीएससी की दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन, पटना सदर के एसडीएम गौरव कुमार धरना स्थल पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संसद के लिए जुटे, प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस सामने सामने। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, प्रशांत किशोर के आह्वान पर भारी संख्या में पहुंचे छात्र। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 170वें एपिसोड को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा 26 जनवरी को संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होंगे, संविधान देश का मार्गदर्शन करता है। पीएम ने महाकुंभ का भी जिक्र किया, बोले कुंभ की विशेषता विविधता में है, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। पीएम मोदी बोले प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी है, ये कुंभ एकता का भी महाकुंभ है, एकता का संकल्प लेकर कुंभ में आए। पीएम बोले भारत की क्रिएटिविटी में बड़ी संभावना, यंग क्रिएटर्स इकोनॉमी में नई ऊर्जा ला रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी, साइकिलिंग के फायदे से युवा प्रभावित। पीएम ने कहा मलेरिया का दृढ़ता से मुकाबला हुआ, मलेरिया से मौतों में 80% की कमी आई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम सुना, कई नेता रहे मौजूद। हरियाणा सीएम सैनी ने भी पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम सुना, सीएम सैनी के साथ कई स्थानीय नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ बना देश का विकास मॉडल, विष्णुदेव साय की सरकार ने नई मिसाल कायम की, साय सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रुपए दिए। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और नगर निकायों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में यमुना घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन हुआ, गुरुद्वारा मजनू का टीला में शब्द कीर्तन, पाठ और अरदास भी की गई। यूपी के संभल में सांसद जिया और रहमान बर्ग के घर के पास भी बनेगी पुलिस चौकी, जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी। महाकुंभ का निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह समेत प्रमुख हस्तियों को दिया न्यौता। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात, महाकुंभ का न्यौता दिया। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे को बाहर निकाला गया, हुई मौत, कल शाम को पतंग उड़ाते वक्त बोरवेल के गड्ढे में गिरा था। गुजरात के भरूच में केमिकल प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव, 4 मजदूरों की मौत। एमपी के सतवास में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत, कांग्रेस नेता अरुण यादव बोले एमपी में रक्षक ही भक्षक बने। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की। डीलक तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, सेक्टर 30 में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे बदमाश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों और घरों की छतों पर बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद श्रीनगर का नजारा हुआ मनमोहक, पर्यटकों में दिखा उत्साह। कारगिल में हुई बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। डोडा के कंडौर में भी हुई ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका, घरों की छतों पर भी बर्फ जमी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के बाद आज हल्की धूप खिली, नजारा हुआ खूबसूरत। हिमाचल के सोलांग घाटी में भी हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ सैलानियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, गाड़ियों की छतों पर बर्फ की पतली परत जमी। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी, कई जगहों पर कोहरा छाया, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा,
अलाव का सहारा ले रहे लोग। वाराणसी में भी जबरदस्त ठंड, तापमान में गिरावट से शीतलहर जारी, आसमान में छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी ठंड बढ़ी, तापमान में भारी गिरावट, सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। चंडीगढ़ में तापमान गिरने से शीतलहर, बड़ी ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम।